हरे कृष्ण, राधे राधे। आज हम बात करेंगे भारत के एक बहुत ही पवित्र और खास पर्व मकर संक्रांति के बारे में। यह दिन केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि यह वह समय है जब हमारे जीवन में सूर्य देव उत्तरायण की ओर प्रवेश करते हैं। इसे प्राकृतिक संतुलन, नए आरंभ और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। मकर संक्रांति का दान, व्रत और अनुष्ठान बहुत ही शुभ माने जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस दिन काले तिल और गुड़ का दान करने की जो परंपरा है, उसके पीछे केवल खगोल विज्ञान ही नहीं, बल्कि एक पिता और पुत्र के बीच प्रेम, अहंकार, क्रोध और पुनर्मिलन की कहानी छिपी है। यह कहानी है सूर्य देव और उनके पुत्र शनि देव की। सबसे पहले थोड़ा जान लेते हैं सूर्य देव और शनि देव के बारे में। सूर्य देव को हम जीवन की ऊर्जा, प्रकाश और तेज का स्रोत मानते हैं। उनका तेज इतना प्रचंड है कि कभी-कभी उनकी शक्ति को सहन करना भी मुश्किल हो जाता है। और फिर है शनि देव, जो कर्मों के फल देने वाले और न्याय के देवता हैं। शनि देव की दृष्टि से सभी के जीवन में उनके कर्मों का फल आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सूर्य और शनि के बीच एक समय ऐसा आया जब प्रेम और अहंकार का संघर्ष बहुत गहरा था। हजारों वर्ष पहले की बात है। सूर्य देव का तेज इतना प्रचंड था कि उनकी पत्नी संज्ञा उसे सहन नहीं कर पा रही थी। विवश होकर उन्होंने अपनी छाया देवी को जन्म दिया और स्वयं तपस्या के लिए चली गई। छाया देवी ने कहा, तुम मेरी प्रतिलिपि हो, आज से तुम सूर्य देव की सेवा करोगी, लेकिन यह रहस्य किसी को नहीं पता चलना चाहिए। समय बीतता गया। छाया और सूर्य देव के मिलन से एक पुत्र का जन्म हुआ, शनि देव। लेकिन शनि देव का रंग श्याम अर्थात काला था, जो सूर्य देव के स्वर्णिम तेज से बिल्कुल अलग था। सूर्य देव ने शनि देव को अपनी गोद में लिया और क्रोध में फेंकते हुए बोले, यह किसका बालक है? इसका रंग मेरा क्यों नहीं है? यह काला बालक मेरा पुत्र नहीं हो सकता। छाया देवी ने रोते हुए कहा, स्वामी, यह आपका ही अंश है, कृपया इसे स्वीकार करें। लेकिन सूर्य देव का अहंकार इतना बड़ा था कि उन्होंने शनि देव को अपनी नजरों से दूर कर दिया। शनि देव के मन में पिता का अपमान और क्रोध की आग जल उठी। इसके बाद छाया देवी के मार्गदर्शन पर शनि देव ने महादेव की शरण ली। उन्होंने तपस्या करते हुए कहा, हे महादेव, यदि मेरे कर्म शुद्ध है तो मुझे ऐसा स्थान दे जहां मैं सभी के कर्मों का न्याय कर सकूं। समय बीतने के साथ सूर्य देव और शनि देव के बीच दूरी बढ़ती गई। एक दिन क्रोध में सूर्य देव ने शनि देव के घर के कुंभ को जला दिया, जिससे शनि देव का धैर्य टूट गया। उन्होंने कहा, पिताजी, यदि आपने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है तो इसका दंड आपको भुगतना होगा। शनि देव की दृष्टि पड़ते ही सूर्य देव काले पड़ गए। सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया। तब भगवान शिव को हस्तक्षेप करना पड़ा। महादेव ने कहा, सूर्य पुत्र का अपमान करना धर्म नहीं है और शनि का क्रोध पिता पर शोभा नहीं देता। अहंकार और क्रोध को छोड़कर एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करें। अंत में सूर्य देव को अपनी गलती का बोध हुआ। वे शनि देव से मिलने मकर में पहुंचे। शनि देव ने देखा कि उनके पिता स्वयं आए हैं। शनि देव के पास अपने पिता के स्वागत के लिए कुछ भी नहीं था। घर जल चुका था, बस बचा था काला तिल। शनि देव ने वह तिल पात्र में लेकर सूर्य देव को अर्पित किया और कहा, पिताजी, मेरे पास केवल यही है, कृपया इसे स्वीकार करें। जैसे ही सूर्य देव ने वह तिल ग्रहण किया, एक चमत्कार हुआ। उनका तेज वापस आ गया और वे पुनः स्वर्णिम रूप में चमकने लगे। सूर्य देव बोले, पुत्र शनि, तुम्हारी है काले तिल ने मेरा खोया हुआ तेज वापस दिला दिया। दोस्तों, इस तरह मकर संक्रांति का दिन पिता पुत्र के पुनर्मिलन और प्रेम का प्रतीक बन गया। इस दिन जो भी मनुष्य सूर्य देव को तिल और गुड़ अर्पित करेगा,
उसके जीवन के सभी ग्रह क्लेश और संकट दूर होंगे। भक्तजनों, यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे क्रोध और अहंकार कितना भी गहरा हो, प्रेम और क्षमा उसे मिटा सकते हैं। इस मकर संक्रांति केवल पतंग उड़ाना ही नहीं, बल्कि अपने रिश्तों की कड़वाहट को तिल गुड़ के मिठास से दूर करना भी बहुत जरूरी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, मेरे छोटे से चैनल महाकाल कन्या को अपने दोस्त और परिवार के साथ जोड़ना ना भूलें, ताकि और लोग भी इस कहानी से प्रेरणा ले सके। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई कहानी की रोशनी आपके घर तक पहुंचे। आप सबको मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री महाकाल।